So, hello everyone, welcome to this session of MTS Previous Year Questions Part 7. So, 7th part हम लोग आज करने वाले हैं एंड MTS का पेपर बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है. So, my name is निहारिका जयानी एंड मैं जो है अनअकैडमी पे 2017 से पढ़ा रही हूँ. आई एम हैविंग मोर देन 7 years of teaching experience till 2021 एंड मैं मैथ्स और इंग्लिश दोनों पढ़ाती हूँ. इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको वोकैब करा रही हूँ. MTS की प्रीवियस लेक्चर्स में मैं वोकैब करा रही हूँ बिकॉज बिफोर एग्जाम वोकैब इज द ओनली थिंग विच can be repeated. You can see the repeated questions of previous year questions. तो previous year questions का vocab मैं सबसे ज़्यादा अभी करवा रही हूँ. तो चलिए start करते हैं without wasting time. So the very first about me, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, ये मेरा YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आप गूगल कर सकते हैं मेरे नाम को निहारिका जयानी. आप लोगों को मेरे बारे में सब पता चल जाएगा. इवन देयर इज अ बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच इज़ अवेलेबल ऑन Amazon. आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं. पब्लिश बाय इनविंसिबल पब्लिकेशन and written by me. Next is, so this is a video of SSC MTS previous year papers. मैं इसके अंदर करवा रही हूँ आप लोगों को. हम लोग previous year papers जो है करेंगे by me निहारिका जयानी. चलिए, so the very first question is on your screen. इस पूरी वीडियो में हम antonyms करेंगे. ठीक है, एंटोनिम ऑफ रैपिड आपको बताना है. मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ जो है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते रहिए और जो लोग इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, लाइव अटेंड नहीं कर रहे हैं, वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कमेंट ज़रूर दे. ठीक है, इट विल बी इंटरैक्टिव, आप ही को मज़ा आएगा. राइट, सो एंटोनिम ऑफ रैपिड, रैपिड का एंटोनिम आपको बताना है. तो एंटोनिम ऑफ रैपिड, ग्लोरियस, सिली, स्लो, सिंपल. ये 2014 में एसएससी MTS में पूछा हुआ है, 2014 में. तो द करेक्ट आंसर इज स्लो गाइस. रैपिड का मतलब क्या होता है? रैपिड का मतलब होता है फास्ट, तेज. ठीक है, उसको बोलते हैं रैपिड कि ये बहुत तेज है. हैपनिंग और डन क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है. सो एंटोनिम क्या हो जाएगा गाइस? स्लो. Slow is the correct answer. Antonym of rapid is slow. So the next question is on your screen. Question 2. That is chaos. आपने सुना होगा word chaos हो गया, right? So that is chaotic. Chaotic का antonym आपको बताना है haphazard, organized, charming and charismatic. प्लीज जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए. ये भी 2014 में 2014 में एसएससी MTS में पूछा हुआ है. हैप्पीजार्ड, ऑर्गेनाइज्ड, चार्मिंग एंड कैरिस्मेटिक. देखो सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो सारे करवाऊंगी मैं. प्लीज डू लाइक द वीडियो. अगर वीडियो लाइक नहीं किया प्लीज डू लाइक द वीडियो. इट विल रियली मोटिवेट मी टू कंटिन्यू मेकिंग सच सेशंस. The correct answer is organized. Chaotic का मतलब क्या होता है? देखो फटाफट करना है. ठीक है, फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है. ठीक है, कि हम आराम आराम से आंसर कर रहे हैं. नीचे लिंक दिए हुए हैं अनअकैडमी का, इंस्टाग्राम पेज का, टेलीग्राम चैनल का. ये मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए. आपको सारी वीडियोस यहीं पे मिलेंगी देखने को. ठीक है, सो chaotic होता है इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट कंफ्यूजन. कंफ्यूज हो रखा है इंसान, बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज सिचुएशन में है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है. तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो इंसान ऑर्गेनाइज्ड है, जो काफी स्टेबल है, जिसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना. सो द पर्सन हु इज ऑर्गेनाइज्ड इज द एंटोनिम. सो बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इज एंटोनिम ऑफ chaotic. हैप्पीजार्ड, हैप्पीजार्ड का मतलब क्या होता है गाइस? विद नो पर्टिकुलर ऑर्डर प्लान. ये इसका सिनोनिम हो गया chaotic का, कि पता ही नहीं है प्लान क्या है, वही नहीं पता. ठीक है, विद नो पर्टिकुलर ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई दिमाग में प्लान नहीं है, कोई ऑर्डर में कोई चीज नहीं कर रहा है, रैंडमली सब चीजें चल रही है. दैट्स हैप्पीजार्ड. कैरिस्मेटिक होता है गाइस जो बहुत ज्यादा चार्मिंग होता है. आप अट्रैक्टिव भी लिख सकते हैं. द पर्सन हु इज वेरी अट्रैक्टिव, चार्मिंग. ठीक है, उसको हम बोलते हैं दैट इज कैरिस्मेटिक. सो एंटोनिम ऑफ chaotic. chaotic का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज्ड. क्योंकि chaotic का मतलब होता है हैप्पीजार्ड विच इज अनऑर्गेनाइज्ड, विच इज नॉट प्लान. सो एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा organized. Next question, question 3 on your screen. Antonym of liberty बताइए फटाफट, बहुत आसान है ये तो.
एंटोनिम ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम, लिबरेशन, बॉन्डेज एंड क्राउडेड। 2014 में, अगेन 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए एंटोनिम ऑफ लिबर्टी। एंटोनिम ऑफ लिबर्टी। The correct answer of antonym of liberty is bondage. देखिए, एंटोनिम लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। दिस इज सिनोनिम। मीनिंग होता है खुला, फ्रीडम, लिबरेशन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, खुला होना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? बॉन्डेज, बांध के रखना, द स्टेट ऑफ बीइंग अ स्लेव और प्रिजनर। स्लेवरी मतलब गुलाम, जिसको हम बोलते हैं गुलामी, ठीक है। बॉन्डेज मीन्स स्लेवरी, किसी के अंडर कंट्रोल होना, किसी के कंट्रोल में काम करना, सो दैट्स कॉल्ड बॉन्डेज। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, लिबरेशन, आजादी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? बॉन्डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉशियस, एंटोनिम ऑफ कॉशियस बताइए। चलिए फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। एंटोनिम ऑफ कॉशियस 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर आगे के ईयर्स में रिपीट भी हुआ है। अनरीजनेबल, केयरफुल, इलॉजिकल, रेकलेस। कॉशियस का एंटोनिम है रेकलेस। कॉशियस का मतलब होता है गाइस बीइंग केयरफुल, जो बहुत ज्यादा केयरफुल है किसी चीज को लेके। ही इज वेरी सेंसिबल, ही इज वेरी लॉजिकल, कोई चीज को लेके बहुत ज्यादा केयरफुल है, कोई हर चीज को ध्यान से कर रहा है। सो दैट मीन्स द पर्सन इज कॉशियस, वो हर चीज को करने से पहले सोच रहा है, उसके रिगार्डिंग केयरफुल है, पर्टिकुलर है। रेकलेस क्या होता है? जो ध्यान नहीं देता। रेकलेस कौन होता है? जो केयरलेस होता है, ठीक है, बिना सोचे समझे चीजों को जो करता है, उसको हम रेकलेस बोलते हैं। शोइंग अ लैक ऑफ केयर अबाउट डेंजर एंड द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शंस, मतलब उसको पड़ी ही नहीं है कि क्या रिजल्ट आएगा, इसका आउटकम क्या होगा, बिना ये सोचे वो इसी काम में लगा हुआ है। सो दैट्स कॉल्ड रेकलेस। नेक्स्ट, इनकरेज्ड। इनकरेज्ड का एंटोनिम बताना है। एंटोनिम ऑफ इनकरेज्ड 2014 में पूछा हुआ है, सब लोग आंसर दीजिए। एंटोनिम ऑफ इनकरेज्ड, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज लाइक द वीडियो। वीडियो लाइक करने में आपको हार्डली 2 सेकंड लगेंगे, पर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज डू लाइक द कंटेंट। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, प्लीज डू लाइक द वीडियो, क्योंकि ये कंटेंट बनाने में, फिर रिकॉर्ड करने में, फिर अपलोड करने में, लाइव करने में, ठीक है, सीरियसली बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज वी ऑल्सो नीड मोटिवेशन, दिस इज अ 2-way थिंग, राइट। और मैं इधर उधर की चीज़ें करके कमेंट आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, पूरा का पूरा कंटेंट पे फोकस्ड हूँ। तो डोंट मेक अस फील कि कंटेंट वाली वीडियोस हिट नहीं हो सकती, है ना। मजाक, जोक, ये सब करना ज़रूरी होता है, ऐसा प्रूव मत कीजिए। ऐसा जनरली बोलते हैं मुझे सब लोग, राइट, कि बीच में थोड़ा मजाक कर लिया करो, बीच में ये कर लिया करो, वो कर लिया करो। बट व्हाट आई फील इज लाइक इफ यू आर ऑन यूट्यूब, यू आर लाइक डूइंग 30 मिनट सेशन। मजाक भी करती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, पर वो ऐसा नहीं है कि मतलब जबरदस्ती का, वो अपने आप जब आता है तो आता है, बाकी जबरदस्ती हर वीडियो में वी नीड टू डू इट, दैट्स नॉट नेसेसरी, राइट। दिस इज एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, सो यू गाइज शुड बी फोकस्ड ऑन द कंटेंट। कंटेंट में कोई कमी लगती है कमेंट में बताइए, उसको मैं इम्प्रूव करूंगी। बिल्कुल अपने फीडबैक्स दीजिए। टीचिंग में कोई कमी लगती है, बिल्कुल हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कोई और क्वेरीज हैं आप लोगों को रिजॉल्व करनी है, क्वेरी सेशन रखूंगी लाइव, उसमें आप अपनी क्वेरीज पूछना, आपको बताऊंगी। पर बिल्कुल पढ़ाई की वीडियो में, बिल्कुल पढ़ाई। इनकरेज का एंटोनिम होगा अपोज। इनकरेज करना मतलब किसी को बढ़ावा देना, टू गिव सपोर्ट, यानी कि किसी को मोटिवेट करना। इफ यू लाइक द वीडियो, यू आर गोइंग टू इनकरेज मी, ठीक है, आप मुझे इनकरेज कर रहे हैं। अपोज करना, टू डिसएग्री। इफ यू आर डिसलाइकिंग द वीडियो, दैट मीन्स यू डोंट एग्री विद मी, सो टू डिसएग्री। सो आई थिंक गाइस सब लोगों को क्लियर है। द एंटोनिम ऑफ इनकरेज्ड इज अपोज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवोक। रिवोक का एंटोनिम बताना है। अगेन 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार आता है, बहुत बार ये वर्ड पूछा जाता है। एंटोनिम मींस रिवोक का मतलब आपको पता होना चाहिए। एंटोनिम, सिनोनिम कुछ भी आ सकता है। एंटोनिम ऑफ रिवोक कमेंट सेक्शन में बताइए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, और नहीं तो ABCD करके 1 2 3 4 करके भी कर सकते हैं।
तो द करेक्ट आंसर इज इम्प्लीमेंट। रिवोक का मतलब होता है ऑफिशियली किसी चीज को कैंसिल कर दिया। ऑफिशियली मैंने कैंसिल कर दिया कि ये नहीं करना है, कोई भी ऑर्डर देना। टू ऑफिशियली कैंसिल समथिंग सो दैट इट इज नो लॉन्गर वैलिड, कि अब ये वैलिड नहीं है, मैं ऑफिशियली इस चीज को कैंसिल करता हूँ। सो दैट्स कॉल्ड रिवोक गाइस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इम्प्लीमेंट करना, किसी चीज को लागू करना इज इम्प्लीमेंट करना। टू इम्प्लीमेंट मीन्स टू स्टार्ट, टू बिगिन, ठीक है, टू अप्लाई बेसिकली, राइट। सो टू स्टार्ट, टू मेक समथिंग दैट हैज बीन ऑफिशियली डिसाइडेड टू स्टार्ट, टू हैपन, टू बी यूज्ड और कैरिड आउट, टू अप्लाई बेसिकली, किसी चीज को अप्लाई कर दिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है। सो एंटोनिम ऑफ रिवोक इज इम्प्लीमेंट। निगेट का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैविंग एनी इफेक्ट। नलिफाई करना, कि नलिफाई कर दो इसको, कि तेरा मेरा बराबर, जैसे हम बोलते हैं, दैट्स निगेट करना। एनल करना, टू स्टेट ऑफिशियली दैट समथिंग इज नो लॉन्गर लीगली वैलिड, दिस इज सिनोनिम ऑफ रिवोक। अनलमेंट करना, कैंसिल करना, ठीक है, रिवोक का सिनोनिम हो गया। इनवैलिडेट करना भी क्या होता है कि किसी चीज को ये बोलना कि ये चीज गलत है, ये वैलिड नहीं है, ये सही नहीं है, उसको इनवैलिडेट करना, बेसिकली डिसअप्रूव करना। सो एंटोनिम ऑफ रिवोक इज इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ कैलकुलेटिव। एंटोनिम ऑफ कैलकुलेटिव, नेव, जेंटल, डोसाइल, केयरफुल। आंसर बताइए। अगेन 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एवरीवन गाइस, तो द करेक्ट आंसर इज नेव। कैलकुलेटिव होता है गाइस केयरफुली प्लान टू गेट व्हाट यू वांट। बहुत ज्यादा ध्यान से किसी चीज को केयरफुली प्लान करना, मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अगर मैं ये करूंगा तो ऐसा क्यों करना है। सो यू आर डूइंग कैलकुलेशंस इन योर माइंड, यू आर वेरी कैलकुलेटिव, यू आर प्लानिंग थिंग्स, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप कुछ ना कुछ करो। सो यू आर कैलकुलेटिव। एंटोनिम क्या होगा? नेव होगा। जो बहुत लेस एक्सपीरियंस है, जो सोच ही नहीं पा रहा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, आर्टलेस है, ठीक है, सिंपल है, लैकिंग एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, नॉलेज, इनोसेंसी, सब कुछ लैक कर रहा है, उसको नहीं पता व्हाट वी हैव टू डू। एंड कैलकुलेटिव इज अ पर्सन हु इज क्लेवर इनफ, हु स्मार्ट इनफ, हु इज हैविंग नॉलेज कि भाई ये करना है, ऐसे करेंगे, प्लानिंग थिंग्स, राइट। तो कैलकुलेटिव। डोसाइल का मतलब होता है क्वाइट एंड इजी टू कंट्रोल, अ पर्सन हु इज वेरी लाइक यू कैन से दैट जो फास्टिडियस नहीं है। फास्टिडियस होता है जिसको प्लीज करना आसान नहीं होता, हार्ड टू प्लीज, दैट्स कॉल्ड फास्टिडियस। एंड अ पर्सन हु इज इजी टू प्लीज, जिसको आराम से हम बेवकूफ बना सकते हैं, आराम से उसको कंट्रोल में ले सकते हैं, उसको बोलते हैं डोसाइल। डोसाइल का मतलब क्वाइट एंड इजी टू कंट्रोल दैट थिंग, दैट्स डोसाइल। सो एंटोनिम ऑफ फ्लिपेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। फ्लिपेंट का मतलब आपको बताना है 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2017। फ्लिपेंट, अर्नेस्ट, वार्म, अर्जेंट, बिजी। एंटोनिम बताना है। So the correct answer is earnest guys. फ्लिपेंट का मतलब होता है नॉट शोइंग अ सीरियस और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, थॉटलेस, मतलब एक इस तरीके का इंसान है जो एक अच्छा बिहेवियर शो नहीं कर रहा, ठीक है। वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, मतलब आप भी बोल सकते हैं रिस्पेक्टलेस तरीके से बिहेव कर रहा है, रिस्पेक्ट शो नहीं कर रहा, नॉट शोइंग अ सीरियस और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। फ्रिवोलस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्रिवोलस तरीके से बिहेव, आई एम सो सॉरी, जो फ्रिवलेस तरीके से बिहेव कर रहा है, बहुत एंग्री तरीके से बिहेव कर रहा है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। दिस पेन इज ऑल्सो एक्टिंग फ्रिवलेसली, यानी कि नॉट शोइंग रिस्पेक्ट, गिरी जा रहा है। सो नॉट शोइंग अ सीरियस और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, दैट्स कॉल्ड फ्रिवलेस। थॉटलेस, दैट्स कॉल्ड फ्लिपेंट। एंटोनिम क्या है गाइस? अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब होता है शोइंग सिंसियर एंड इंटेंस कन्विक्शन, सीरियस एंड डिटरमिन्ड। अ पर्सन इज डेडिकेटेड, ठीक है, टू डू समथिंग, टू अचीव समथिंग, हैविंग गोल्स इन लाइफ, हैविंग टारगेट्स इन लाइफ, वांट टू डू समथिंग, सो दैट person is called as earnest, means I'm earnest to get 10,000 subscribers right now, I'm on 3600, right? So because I just started my YouTube channel, so I'm earnest to work hard. I'm earnest means I'm dedicated, I'm determined to work hard, I want to achieve a target, so I'm an earnest person. Antonym कौन होगा? Flippant. A flippant is a person who's not at all concerned about कि मुझे ये करना है वो करना है, उसको कोई पड़ी नहीं है, मर्जी है कोई कुछ भी करे। Not showing a seriousness toward work, not showing respect toward work or some person, flippant.
ठीक है. Gandhi was a very earnest fighter. He was very dedicated and determined. My flippant response earned me an angry glance from my instructor. जो मेरा flippant response था, मेरा disrespectful response था, not serious response था, वो उसकी वजह से मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे एक bad look दिया. So this is how you can use these two words. Very nice word. Antonym of cautious, ये अभी कराया था. ये एक्चुअली क्या है, 2014 में आया था, फिर 2017 में फिर से आया. सो यू कैन सी दैट द वर्ड्स रिपीट, राइट. एंटोनिम ऑफ कॉशियस बताना है आपको. ऑप्शंस बदले हुए हैं इस बार. कमेंट सेक्शन में सब कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो. तो द करेक्ट आंसर इज डेयरिंग गाइस. ठीक है. एडवेंचरस एंड audacious. देखिए, cautious होता है person who is careful to avoid risk. Means basically the person is very careful and avoid risk. Risk लेना कम पसंद करता है. Daring कौन होता है? जो adventurous है. चलो ये करते हैं, चलो ये ट्राई करते हैं. The person is daring, adventurous, audacious, bold, brave and taking risks. ठीक है. The person who is very bold and taking risks all the time, so that person is called as daring. ठीक है. The next is, look at the sentence, he is cautious driver, means he is a very careful driver, he don't take risk. ठीक है. So he is a cautious driver. Antonym क्या हो जाएगा? He is a daring driver, मतलब he always takes risk. ठीक है. Audacious है, adventurous है. Next, antonym of lethal. चलिए बताइए. लेथल 2017 में पूछा हुआ है एमटीएस के पेपर में. एंटोनिम ऑफ लेथल. करेक्ट आंसर इज हार्मलेस. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना टाइम होता ही नहीं है पेपर में. वो कैब में इतना टाइम लगाओगे, हो गया. फिर इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए, राइट. सो हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या है? हार्मलेस. लेथल क्या होता है? जो हार्मफुल होता है, एबल टू कॉज डेथ. जो हार्मफुल, एक्सट्रीमली डेंजरस. ठीक है. जो फैटल है, फैटल क्या होता है? डेडली. सो दैट्स लेथल. एंटोनिम क्या हो जाएगा? हार्मलेस. जो नुकसानदायक नहीं है. इनॉक्यूअस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आता है, ये याद रखना. यहाँ पे देखो मैंने स्टार मार्क किया है. इनॉक्यूअस क्या होता है? हार्मलेस, जो नुकसान नहीं पहुंचाता. नेक्स्ट सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन. एसेंट का एंटोनिम बताना है. एंटोनिम ऑफ एसेंट कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट. कंफ्यूजन, डिसेंट, सेल्फ इंटरेस्ट, सेपरेशन. ये तो मुझे लगता है कि सेकंड थर्ड क्लास का बच्चा भी सही तुक्का मार दे, अगर उसको थोड़े बहुत भी कॉमन सेंस हो तो कम से कम इसका आंसर तो सब लोग सही दे दो. करेक्ट आंसर इज डिसेंट. 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है. ये स्टेनो में आया हुआ है. अरे स्टेनो का क्यों डाल दिया इसमें? चलो कोई बात नहीं, वो तो रिपीट होते हैं, एमटीएस स्टेनो में भी आ जाता है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डिसेंट. डिसेंट इज द एंटोनिम ऑफ एसेंट. एसेंट क्या होता है? तो ऑफिशियल एग्रीमेंट टू अप्रूव. असेंट का मतलब क्या है? अप्रूवल मिल गया, कोई चीज को परमिशन मिल गई, एग्रीमेंट हो गया. डिसेंट का मतलब डिसएग्री करना. ठीक है. द फैक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज दैट आर एक्सेप्टेड. मतलब डिफरेंट ओपिनियन शो करना, उससे एग्री ना करना, डिसएग्री करना. सो बेसिकली एसेंट का मतलब क्या है? एग्री करना. और डिसेंट का मतलब क्या है? डिसएग्री करना. सिंपल. नेक्स्ट, वर्च्यू. वर्च्यू का एंटोनिम बताना है. एंटोनिम ऑफ वर्च्यू जो मतलब बचपन में पढ़ा होगा यार, ये जो छोटी छोटी क्लासेस में भी सब लोग पढ़ते हैं. The correct answer is vice guys. Vice is the correct answer. Evil और immoral behavior. वर्च्यू का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा मॉरल स्टैंडर्ड से बना हुआ, बहुत अच्छाइयां हैं जिसके अंदर, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज वर्च्यू. वाइस क्या होता है? एंटोनिम. एविल और इमोरल बिहेवियर शो करना, बुरा बिहेवियर शो करना, सो दैट्स कॉल्ड वाइस. इवेसिव. इवेसिव का मतलब बताइए. एंटोनिम, नॉट मतलब. एंटोनिम ऑफ इवेसिव. of evasive.
See, the correct answer of this question is categorical. Evasive means not willing to give clear answers to a question. मतलब एक इंसान होता है ना कि he is not able to give clear answers, घुमा फिरा के बात करनी है. So that person is evasive. Categorical is expressed clearly, definite, lucid. The person is speaking lucidly. Lucid statements हैं, clear statements हैं, हर एक चीज को properly explain कर रहा है. So that's the meaning of categorical. ठीक है. Evasive means the person is not giving clear answers. Next is relentless. एंटोनिम बताना है. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. relentless. relentless का मतलब बताना है. Correct answer of relentless is yielding, willing to do what other people want and soft. Basically relentless क्या होता है? Not stopping or getting less strong, unrelenting, refusing to give up, hard and harsh. एक ऐसे इंसान होता है जो गिव अप नहीं करता. जो चीज कर रहा हूँ मेरे को करना ही है. The person is relentless. जिद्दी भी बोल सकते हो आप कि मुझे ये करना ही है. Not willing to do what other people are saying. मेरे अकॉर्डिंग मुझे करना है, चाहे हो रहा है चाहे नहीं हो रहा. गिव अप नहीं करना. काफी हार्श है, इनफ्लेक्सिबल है, उसको रेलेंटलेस बोलेंगे. यील्डिंग कौन पर्सन होगा? जो दूसरों के अकॉर्डिंग काम करने को रेडी हो जाए. ठीक है. विलिंग टू डू व्हाट अदर पीपल वांट, जो सॉफ्ट है, दूसरों के अकॉर्डिंग काम करने के लिए रेडी रहता है. सो दैट्स यील्डिंग. एंड रेलेंटलेस इज नॉट स्टॉपिंग और गेटिंग लेस स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट इज हॉस्टिलिटी. फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, एनमिटी. बताइए. हॉस्टिलिटी का एंटोनिम बताना है. बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है. हॉस्टिलिटी का एंटोनिम. करेक्ट आंसर इज फ्रेंडशिप. हॉस्टिलिटी होता है अनफ्रेंडली और एग्रेसिव फीलिंग्स और बिहेवियर. काफी ज्यादा अनफ्रेंडली होना, मतलब दुश्मनी वाली फीलिंग रखना. एंटोनिम क्या हो जाएगा गाइस? फ्रेंडशिप. अच्छी जो है फीलिंग रखना. सो होपफुली आप लोगों को ये अच्छा लगा हो. विद दिस थैंक यू सो मच गाइस. होपफुली यू एंजॉयड द सेशन. और मैं अब एमटीएस की वीडियोस को थोड़ा नंबर बढ़ाने वाली हूँ क्योंकि 5 तारीख से पेपर स्टार्ट होने वाला है. इन सब वीडियोस की रिकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में रहेगी ताकि हर साल जो भी बच्चे पेपर दे रहे हैं वो ये सीरीज देख पाएं. आप लोग प्लीज इसको शेयर करें सभी बच्चों के साथ जितने भी आपके नोन हैं. बिलीव मी गाइस. ठीक है. शेयर करने से आपको लगता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा. यू आर कंप्लीटली रॉन्ग. सीरियसली. गॉड इज, आई रियली बिलीव इन गॉड. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो भगवान आपकी मदद जरूर करता है. अगर आप किसी की मदद करके 2 नंबर बढ़वा भी रहे हैं तो आपके नंबर डेफिनेटली कहीं और कैसे ना कैसे उससे ज्यादा आएंगे और अच्छा ही होगा मतलब आपके साथ. ठीक है. सो हैव फेथ इन गॉड. कंटिन्यूअस अपनी अच्छी पढ़ाई रखें, दूसरों की भी मदद करें जितनी आप कर सकते हैं. एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल. और आप अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में दें. व्हाट एल्स यू गाइज वांट. आई एम अ सिंगल वुमन आर्मी आई शुड से. और मैं ही लेक्चर्स ले रही हूँ. सो बिकॉज ऑफ द लिमिटेड टाइम जितना मुझसे हो पा रहा है मैं मैक्सिमम जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड करके चीज़ों को अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ. सो जितना मुझसे हो पाएगा कि मैं आपको आपके एग्जाम से पहले मदद कर पाऊँ मैं ज़रूर करूँगी. सो दिस इज पार्ट 7. लेट सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 के अंदर मिलते हैं. थैंक यू गाइस. टेक केयर. प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन. थैंक यू.